नमस्कार दोस्तों, जेबसन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। आज एक बार फिर से हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम हरियाणा जीके के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके सीटी मेंस एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और नए संभावित क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हैं। साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने स्कोर को और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर बताना है। आज का ये प्रैक्टिस सेट है जो हमारा 66वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 65 प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके के कर चुके हैं। आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आज वाले प्रैक्टिस सेट के बाद आप इन पुराने प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर देखिए। इनके अंदर भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे टेस्ट को। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर बताना होगा कि कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल अधिक है। चार ऑप्शन आपके सामने, सोचिएगा इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। किस जिले का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरसा जिले का क्षेत्रफल अधिक है। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में हरियाणा में कितने दुर्गों का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, सोचिएगा। प्राचीन समय में हरियाणा में कितने दुर्गों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दुर्गों का हरियाणा में वर्णन मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ के साथ काउंट भी जरूर करते चलिएगा अपने क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, वीडियो के अंत में आपको बताना होगा कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। नेक्स्ट है, कैथल के शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है। कैथल के शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो नए हैं वे डेली सुबह 8 बजे आकर हमारे इस चैनल जेबसन स्टडी पर ये टेस्ट लगा सकते हैं। अभी हरियाणा जीके के टेस्ट चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम इंडिया जीके और कंप्यूटर के भी टेस्ट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्तून वास्तुकला पर आधारित है शेख तैयब का ये मकबरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजा मिहिर भोज की मूर्ति हरियाणा के किस जिले में है। राजा मिहिर भोज की मूर्ति हरियाणा के किस जिले में है। क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका, सोचिएगा जल्दी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथल में है राजा मिहिर भोज की मूर्ति। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अन्ना हजारे की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। हरियाणा के किस जिले में अन्ना हजारे की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका, सोचिए जल्दी से। यहाँ पर यदि आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। गुरुग्राम में अन्ना हजारे की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर पहला गुफा चित्र मिला था। हरियाणा में किस स्थान पर पहला गुफा चित्र मिला था। क्या आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर सोचिए जल्दी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, फरीदाबाद में हरियाणा का पहला गुफा चित्र मिला था। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद 1979 में ज़िला बनाया गया था। गुरुग्राम से अलग करके फरीदाबाद को ज़िला बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर शेर पर बैठे यक्ष की मूर्ति मिली है। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका, हरियाणा में किस स्थान पर शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति मिली है। सोचिएगा जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक से शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति है जो वो खुदाई में मिली है। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली थी। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली थी। सोचिएगा जल्दी से, क्या आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेसर से मूर्ति मिली थी जो कि सूर्य स्तंभ पर बनी हुई थी। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली थी। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली थी।
सोचिएगा जल्दी से क्या आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ काउंट जरूर करते चलिएगा अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिजीलपुर से मिली थी। फिजीलपुर कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। यहाँ से विष्णु की मूर्ति मिली थी जो कि शेष शैया पर लेटे हुए थे। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ के नाम से जो इसे जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणवी शॉल क्या कहलाती है? हरियाणवी शॉल क्या कहलाती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? हरियाणवी शॉल क्या कहलाती है? हरियाणवी शॉल को कहा जाता है ऑप्शन डी, फुलकारी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्थल बोहर पेंटिंग किस शैली की है? एस्थल बोहर पेंटिंग किस शैली की है? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? एस्थल बोहर पेंटिंग किस शैली की? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, राजपूत शैली की है एस्थल बोहर पेंटिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जहाज कोठी नामक प्रसिद्ध स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? जहाज कोठी नामक प्रसिद्ध स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? सोचिएगा जल्दी से एक बार क्या आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। जहाज कोठी नामक स्थान आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसार में है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जहाज कोठी है, एक है जहाजगढ़। क्या है? जहाजगढ़। ये कहाँ पर है? कल परसों ही मैंने आपको वीडियो में बताया था। जहाजगढ़ कहाँ पर है? जहाजगढ़ है झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में, जहाँ पर पशुओं का एक बड़ा मेला लगता है हरियाणा का। नेक्स्ट है, जहाज कोठी का निर्माण 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? जहाज कोठी का निर्माण 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर यदि आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। जॉर्ज थॉमस ने जहाज कोठी का निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। कहाँ का निवासी था जॉर्ज थॉमस? आयरलैंड का ये निवासी था, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है, जहाज कोठी का निर्माण किससे किया गया है? जहाज कोठी का निर्माण किससे किया गया, यानी किस वस्तु से किया गया है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंटों से जो इसका निर्माण किया गया है। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव कुनाल हरियाणा के किस जिले में है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है कुनाल, यह हरियाणा के किस जिले में है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद में है प्रसिद्ध गांव कुनाल। क्या नाम है? कुनाल इसका नाम है। और फतेहाबाद कब जिला बना था? 1997 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? क्या आंसर होगा आपका? यहाँ पर यदि आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। रोहतक में जो दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय बनाया गया है, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती कहाँ से हुई थी? रोहतक से ही हुई थी। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक कहाँ से भर्ती हुए थे सैनिक? तो गुरुग्राम से भर्ती हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, हरियाणा के किस क्षेत्र में शोभा सरोवर है? हरियाणा के किस क्षेत्र में शोभा सरोवर है? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कम बच्चों को इसका पता होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में और इनकी वजह से आपका नंबर कट जाता है। डेली प्रैक्टिस लगाओगे इस चैनल पर आकर के हरियाणा जीके की, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे पहले हम 65 जो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हरियाणा जीके के, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। उनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेली 8 बजे टेस्ट लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका आंसर ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नारनौल में। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारनौल का जिक्र किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। बाबर कहता है कि नारनौल में जो बाज़ार थे वो काफ़ी फेमस थे और नारनौल के बाज़ारों के लिए उसने एक शब्द का प्रयोग किया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, गुदड़ी शब्द का उसने प्रयोग किया था। तो ये भी आप याद रखा करें, ऐसे पॉइंट भी ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। काशीराम सेठ की प्रसिद्ध हवेली हरियाणा के किस जिले में है? काशीराम सेठ की प्रसिद्ध हवेली हरियाणा के किस जिले में है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? सोचिए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। पलवल में है काशीराम सेठ की हवेली, काफ़ी फेमस हवेली है, पूछी जाती है एग्जाम में। पलवल कब जिला बनाया गया था? 2008 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के कुल कितने इमारत और स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के कुल कितने इमारत और स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 44 है जो हरियाणा में पर्यटन स्थल भी हैं, पर्यटन स्थल भी है जो हरियाणा में 44 ही है। सबसे अधिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सबसे कम कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। आपको बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा राज्य की कुल कितनी इमारतों को संरक्षण प्रदान किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा राज्य की कुल कितनी इमारतों को संरक्षण प्रदान किया गया है? दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा गया है और वहाँ पर हरियाणा का पुरातत्व विभाग है जो उसके द्वारा कितनी स्मारकों को सुरक्षित किया गया है ये पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 23 हरियाणा में ज़िले भी कितने हैं? 23 ही हैं। तो इतने ही इमारतों को संरक्षण प्रदान करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में संरक्षण की गई इमारत की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? हरियाणा के किस जिले में संरक्षण की गई इमारतों की संख्या सर्वाधिक है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक है जो इमारतों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है। कौन सा मेला लगता है? हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है। कौन सा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मसानी माता का मेला लगता है चेचक माता के सम्मान में। यहाँ पर मान्यता है कि चेचक का जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। हरियाणा के पेवा में किसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? हरियाणा के पेवा में किसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक के समान में मेले का आयोजन जो यहाँ पर किया जाता है। अच्छा, पेवा में एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी, एक रचना भी हम कह सकते हैं रची गई थी, कौन सी थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति भी कहा जाता है कि पेवा में ये जो लिखी गई थी भगवान मनु के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं? कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? सोचिएगा जल्दी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु जो सूर्य ग्रहण पर यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन कल मैंने पोल क्वेश्चनों में भी डाला था और वहाँ पर मैंने पूछा था कि सूर्य कुंड तीर्थ क्या है? सूर्य कुंड तीर्थ कहाँ पर है? ये मैंने आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी लोगों ने उसका, लगभग 2000 प्लस लोगों ने उसका आंसर दिया है। तो उसमें ज़्यादातर ने कुरुक्षेत्र जो आंसर किया था, लेकिन सूर्य कुंड जो तीर्थ है ये है आपका यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। सूर्य कुंड से आप ज़्यादा हिसाब है जो कुरुक्षेत्र का लगा लेते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मेला कैथल में आयोजित किया जाता है? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? निम्न में से कौन सा मेला कैथल में आयोजित किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मेले हैं जो कैथल में आयोजित किए जाते हैं। देहाती मेला, फल्गु का मेला और पुंडरक का मेला। देहाती मेला ये बाबा लदाना से संबंधित है और फल्गु का मेला ये कैथल में लगता है, फल्गु ऋषि से संबंधित है। पुंडरक का मेला है जो ये कैथल के पास ही है, नज़दीकी है, वहाँ पर लगता है। फल्गु का मेला फरल गांव में लगता है, कल परसों मैंने आपको बताया भी था। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? क्या आंसर होगा आपका? शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? और दोस्तों साथ के साथ काउंट भी जरूर करते चलिएगा अपने क्वेश्चन को कि कितना स्कोर आपका बनेगा, आपको लिखना है बाद में।
शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी, सूरज कुंड मेले को। किसे कहा जाता है? सूरज कुंड मेले को शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है? हरियाणा के किस स्थान पर जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? क्या आंसर हो सकता है आपका? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, होंडल में, जो हरियाणा में जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है। किसका? सती माँ का मेला लगता है। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है? हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? वहाँ पर पूछा गया था सती माँ का मेला। किसका पूछा गया था? सती माँ का मेला। 28वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है सती का मेला। सती का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी काफ़ी फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, भिवानी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में जिला बना था भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान मेला प्रतिवर्ष जो सितंबर में लगता है। कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ तक दोस्तों हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ पर अपना स्कोर सुधारने का प्रयास कीजिएगा यदि आपका स्कोर अभी भी कम बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। कब? फाल्गुन मास में। नेक्स्ट पर चलते हैं, वैश्विक स्तर पर गीता महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर गीता महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में वैश्विक स्तर पर। वैसे काफ़ी पुराने समय से चल रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो इसका प्रारंभ 2017 से हुआ। कितने दिनों तक गीता महोत्सव चलता है? 18 दिनों तक चलता है। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध हुआ था। 18 अक्षौणी सेना ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर यदि आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, कुबेर तीर्थ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और आपको ग्रुप डी एग्जाम, हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो डेली टेस्ट जरूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। बस आपको सुबह 8 बजे उठ करके एक बार देखना है इसे। सन्निहित सरोवर हरियाणा में किस स्थान पर है? सन्निहित सरोवर हरियाणा में किस स्थान पर है? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? सन्निहित सरोवर है हरियाणा में कुरुक्षेत्र में। बी राइट आंसर हो जाएगा। कब जिला बना था कुरुक्षेत्र? 1973 में से जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, अल बरूनी की प्राचीन किताब किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख मिलता है? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? अल बरूनी की प्राचीन किताब किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख मिलता है? किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म सरोवर झील, जो कि कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है। इसका वर्णन मिलता है, और किताब किसकी है? ये अल बरूनी की। शमशान में गिद्धड़ों के रोने से किस अपशगुन का संकेत मिलता है? शमशान में गिद्धड़ों के रोने से किस अपशगुन का संकेत मिलता है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु की सूचना। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप शगुन है पूछे जाते हैं ये भी एग्जाम में। हरियाणा में घर से निकलते समय क्या देखना शुभ नहीं माना जाता? हरियाणा में घर से निकलते समय क्या देखना शुभ नहीं माना जाता? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है सभी। यानी हरियाणा में जब घर से निकलते हैं उस समय कुत्ता हड्डी लिए नहीं देखना चाहिए, और सन्यासी नहीं देखा जाना चाहिए, और सुनार भी नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के दुर्बल होने पर उसे किस वस्तु से तोला जाता है? नवजात शिशु के दुर्बल होने पर उसे किस वस्तु से तोला जाता है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका?
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नमक के साथ तोला जाता है नवजात शिशु को जब वह दुर्बल होता है। तो डी राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। कुछ बुकों में जो यहाँ पर लिखा हुआ है जूता, कि जूते के साथ भी तोला जाता है। तो आप इसे भी याद कर लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे टिक मार्क कर दीजिएगा। हथेली खुजलाना किसका संकेत है? हथेली खुजलाना किसका संकेत है? क्या आंसर होगा आपका? हथेली खुजलाना संकेत है ऑप्शन सी, धन प्राप्ति का। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिड़िया का रेत में नहाना किस शगुन की ओर संकेत करता है? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? चिड़िया का रेत में नहाना किस शगुन की ओर संकेत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, वर्षा होने की ओर है जो संकेत करता है यदि चिड़िया रेत में नहाती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अपना स्कोर सुधारने का प्रयास कीजिएगा यदि आपका स्कोर अभी भी कम बन रहा है। अमावस्या के दिन क्या करना शुभ नहीं माना जाता? अमावस्या के दिन क्या करना शुभ नहीं माना जाता? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? अमावस्या के दिन बैलों द्वारा जुताई नहीं की जाती, घर में चक्की नहीं चलाई जाती, दूध नहीं पिलवाया जाता। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी जो शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब से मानी जाती है? हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब से मानी जाती है? हरियाणा में सांगों की शुरुआत मानी जाती है ऑप्शन सी, 1730 से हरियाणा में सांगों की शुरुआत जो मानी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने सांग परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? किस मुगल शासक ने सांग परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने सांग परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने सांग परंपरा को पुनर्जीवित किया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने सांग परंपरा को पुनर्जीवित किया? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद सांग परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। सांग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सांग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? सांग का भीष्म पितामह कहा जाता है ऑप्शन बी, किशन लाल भाट को। पूरा नाम है इनका किशन लाल भाट। इन्हें सांग का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लकड़ी के तख्ते पर लोक नाटक सांग का मंचन होता है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित जसराज किस विद्या में विख्यात थे? पंडित जसराज किस विद्या में विख्यात थे? क्या आंसर होगा आपका? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं ये। नेक्स्ट है, मैं निर्धन कंगाल आदमी किसके द्वारा लिखा गया है? मैं निर्धन कंगाल आदमी एक गाना है, एक सॉन्ग में है जो इसे गाया गया था। मैं निर्धन कंगाल आदमी किसके द्वारा लिखा गया है? इसे लिखा गया है ऑप्शन ए, बाजे भगत के द्वारा। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनेता राज तिलक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? अभिनेता काफ़ी फेमस अभिनेता रहे हैं राज तिलक जी, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुनानगर के रहने वाले थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋचा शर्मा जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है का संबंध किस विद्या से है? ऋचा शर्मा जो कि फरीदाबाद जिले की रहने वाली है का संबंध किस विद्या से है? तो ऋचा शर्मा जो है ये गायक हैं। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की रहने वाली है? फरीदाबाद की रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हमने काफ़ी मेहनत से तैयार किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिनेता ओमपुरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रोहतक, सिरसा, अंबाला, एडी, कैथल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
और जिन्होंने अपना स्कोर काउंट किया है वे अपना स्कोर भी ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में कि 50 क्वेश्चनों में से उनके कितने क्वेश्चन हैं जो ठीक हो पाए हैं।